हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 2 अप्रैल 2022 और 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में जो फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में आयोजित होगा, तो उसके लिए आधिकारिक मैच बॉल जिसका नाम है अल रिहला, तो अल रिहला का अनावरण किया गया है। तो सिंपल याद रखने है कि क्या याद रखना है कि जो फीफा विश्व कप 2022 होगा तो उसके लिए एक बॉल लॉन्च किया गया है अल रिहला के नाम से। तो ये बॉल जो है तो इसी से जो है ये फीफा विश्व कप 2022 खेला जाएगा। तो इस बॉल को किसने तैयार किया है, किस कंपनी के द्वारा? तो ये बनाया गया है एडिडास के द्वारा। ठीक है, तो एडिडास इसका राइट आंसर है। एडिडास के द्वारा ही इस बॉल का निर्माण किया गया है, बॉल अल रिहला का, जिसका प्रयोग किया जाएगा फीफा विश्व कप 2022 में। अब यहाँ पे फीफा विश्व कप आ गया है, तो फीफा के बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं। और जो फीफा विश्व कप इस बार आयोजित होगा और जो आने वाले वर्षों में आयोजित किया जाएगा कहाँ कहाँ पे, तो वो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा जो है तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है फीफा का, तो ये स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। और इसके जो प्रेसिडेंट है फिलहाल, तो वो कौन है? तो ये है गियानी। ठीक है, तो बस याद रखें कि गियानी जो है तो ये इसके प्रेसिडेंट है और हेडक्वार्टर है फीफा का ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था तो वो 21वां वर्जन था और उसका आयोजन जो है रूस देश में किया गया था, जिसका विजेता रहा था फ्रांस की टीम। और उप विजेता कौन रहा था? क्रोएशिया। तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में और फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीत लिया था। और इस बार जो है फीफा विश्व कप 2022 जो है तो ये 22वां संस्करण होगा। और इसका जो आयोजन है तो ये कतर देश में किया जाएगा। और इसका जो मास्कट है यानी कि शुभंकर, तो मास्कट इसका शुभंकर क्या है? तो ये है लाइव। लाइव का मतलब क्या होता है? तो लाइव का मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो ये इसका शुभंकर है, मास्कट है फीफा विश्व कप 2022 का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। शुभंकर फीफा विश्व कप 2022 का क्या है? लाइव। और अभी हमने देखा कि इसी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एडिडास के द्वारा बॉल अल रिहला का अनावरण किया गया है। और अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, तो ये 23वां वर्जन होगा और इसका आयोजन जो है 3 देशों में किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में इसका आयोजन होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। तो ये अभी 22 वाला याद रखना है, ये सारा चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, अभी हाल ही में जो है फास्टर सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया गया है। तो ये बताना है कि फास्टर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना। ठीक है, तो एन वी रमन्ना के द्वारा ये फास्टर सॉफ्टवेयर जो है तो इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे फास्टर का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये फास्टर का फुल फॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना, उनके द्वारा। अगला है, अभी हाल ही में जो है मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये मणिपुर ने समझौता किया है सैमसंग कंपनी और अभिटेक आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो है, कौन कौन है? सैमसंग और अभिटेक आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है तो उसी के साथ मणिपुर सरकार ने ये समझौता किया है ताकि मणिपुर में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू किया जा सके। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो ये है महाराष्ट्र की सरकार। तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ही जो है अभी कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने का योजना शुरू किया गया है। तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और इस योजना के तहत जो जेल में रहने वाले कैदी हैं तो वो 50,000 रुपया तक का व्यक्तिगत लोन ले सकते हैं। और लोन कौन देगा? तो ये लोन देगा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक जो है इस योजना के तहत कैदियों को लोन देगा 7% इंटरेस्ट रेट पे। और ये जो सबसे पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? तो महाराष्ट्र का पुणे में जो यरवदा सेंट्रल जेल है तो वहीं से इसका शुरुआत किया जाएगा। और इस प्रकार के ऋण को जो है महाराष्ट्र में खावती ऋण कहा जाता है। तो खावती ऋण जो है इस प्रकार के ऋण को कहा गया है महाराष्ट्र में।
और यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड 2022 के कौन कौन से न्यूज हैं तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो बना था तो ये 1 मई 1960 को बना था और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो राजधानी है तो एक है मुंबई और दूसरा जो राजधानी है तो वो है नागपुर। नागपुर जो है तो ये शीतकालीन राजधानी है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री कौन है तो ये अजीत पवार। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र का, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र किस हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आता है तो महाराष्ट्र में है बॉम्बे हाईकोर्ट। और बॉम्बे हाईकोर्ट बना था कब तो ये 1862 में 3 हाईकोर्ट भारत में बना था। एक है कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट जो है तो ये भी 1862 में बना था, जिसके मुख्य न्यायाधीश का नाम है दीपांकर दत्त। ठीक है, दीपांकर दत्त जो है तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और महाराष्ट्र में टोटल जिलों की संख्या कितना है तो ये है 36। और महाराष्ट्र विधानसभा जो है तो ये इसमें द्विसदनीय विधानसभा है। ठीक है, द्विसदनीय विधान परिषद है। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है तो ये 288 और विधान परिषद जो है तो ये है 78। तो याद रखिए कि महाराष्ट्र में जो है जो विधानमंडल है तो वो द्विसदनीय है। एक हो जाएगा द्विसदन में, एक हो जाएगा विधानसभा और एक हो जाएगा विधान परिषद। विधानसभा का याद रखना है, सीटों की संख्या 288 है। और महाराष्ट्र से करंट न्यूज देखिए क्या क्या याद रखना है। ये पूरा 2022 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है महाराष्ट्र का वो देखिए। सबसे पहले महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र का अभी जो जियो ग्लिप्स है तो इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों का अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसी तरह जो भारतीय सेना है और जो महाराष्ट्र पुलिस है तो इन दोनों के बीच जो है एक सुरक्षा अभ्यास किया गया था, सुरक्षा कवच 2, जिसका आयोजन किया गया था पुणे के लूला नगर में। और महाराष्ट्र जो है तो यहीं पे देश का पहला चिकित्सा शहर खोला जाएगा, कहाँ पे, पुणे में। और इसका नाम क्या रखा गया है तो ये रखा गया है इंद्रायणी मेडिसिटी। और महाराष्ट्र का जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो उसके द्वारा उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया गया था। और महाराष्ट्र में ही भारत का पहला जैव सुरक्षा स्तर नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला भी उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे तो महाराष्ट्र के नासिक में। और महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है तो उन्होंने कैंसर को रोकने के लिए महाराष्ट्र में ही जो है होप एक्सप्रेस का भी घोषणा किया गया था। और महाराष्ट्र में जो है एक माझी वसुंधरा अभियान चलता है तो उसका समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ UNEP ने समझौता किया था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पूरा जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा SC कैंडिडेट जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर, SC एंटरप्रेन्योर, तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ SC एंटरप्रेन्योर यानी कि SC अनुसूचित जाति के जो उद्यमी हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य में ही हैं। और महाराष्ट्र ने जो है बस यात्रा के लिए जो है चलो मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभ लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो व्यक्ति हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है तो ये महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर था। ठीक है, तो ये सब जो न्यूज़ है तो ये सब आप सरकारी लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं हर एक स्टेट के बारे में, कि उससे रिलेटेड जो मेजर न्यूज़ हैं क्या क्या रहा है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू किया है। तो ये विनय समरस्य पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है विनय समरस्य पहल। और इसी तरह कर्नाटक सरकार, अगर हम कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में अभी कौन क्या है, यहाँ पे जो करंट न्यूज़ है, करंट GK वगैरह, तो वो सारा आप सरकारी लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं। जिस तरह हमने महाराष्ट्र के बारे में चर्चा किया इसी तरह से कर्नाटक के बारे में भी आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे। तो याद रखिए कि कर्नाटक सरकार के द्वारा ही जो है ये विनय समरस्य पहल शुरू किया गया है। अगला है भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये बन गए हैं विश्वास पटेल। तो विश्वास पटेल जो है तो ये भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI तो उसके अध्यक्ष बने हैं। ये दोबारा नियुक्त किए गए। इससे पहले जो है ये 2018 में नियुक्त किए गए थे PCI के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन कार्यकाल अभी समाप्त हो गया था और इसी के बाद फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए जो है विश्वास पटेल को चुना गया है। अगला है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल
1936 को ही जो है उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। ये उड़ीसा राज्य को बिहार से अलग करके बनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को, और इसी के कारण 1 अप्रैल को पूरे उड़ीसा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखें कि पहले जो उड़ीसा है तो उसका नाम उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन अभी उसका नाम ओडिशा है, ओडिशा। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 2011 में, और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, 113वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 113वां संविधान संशोधन के तहत ही 2011 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा रखा गया था। और उड़ीसा का जो पहले राजधानी हुआ करता था तो वो हुआ करता था कटक, लेकिन वर्तमान राजधानी कौन है? तो यह है भुवनेश्वर। अगला है, किस यूपीआई पेमेंट कंपनी के द्वारा अभी टैप टू पे फॉर यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? तो ये गूगल पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए कि गूगल पे ने लॉन्च किया है टैप टू पे फॉर यूपीआई, और इसके लिए जो है गूगल पे ने पाइन लैब्स के साथ सहयोग किया था। अगला है, अभी भारतीय सेना और जो फ्रांसीसी नौसेना है तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है वरुण अभ्यास। तो इस बार 2022 में जो ये 2022 में जो ये वरुण अभ्यास है तो ये 20वां संस्करण है, और ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है अरब सागर में। तो अरब सागर में आयोजित हो रहा है वरुण 2022 युद्ध अभ्यास, जो कि 20वां संस्करण है। और ये जो नौसैनिक अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में वरुण के नाम से, तो इसका शुरुआत हुआ था 1993 में। अगला है, किस कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म है तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म। और एक वन लाइनर है, अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है तो उन्होंने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उनका जो महंगाई भत्ता है और जो पेंशन भोगी है उनका महंगाई भत्ता, दोनों में बढ़ोतरी किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है तो ये 3% से 34% तक बढ़ोतरी किया गया है।